है दया का और तीसरा चरण होता है तपस्या का। अब इस कलयुग में आज के समय में सारे संसार में ना तो कहीं सत्यता है, इसलिए धर्म का एक चरण टूट गया और ना कहीं पे कोई दया करने वाले हैं। काऊ को काम बिगड़ जाए तो जाके के पढ़ो अच्छो रहो, हम पे 2 रोटी और ज्यादा खबजे, फलाने को फलाना काम बिगड़ जाए। भले ऐसे लोग मिलेंगे तो, और ना कोई तपस्या करने वाले। उस समय आप लोगों ने सुना, अभी कथा सुन रहे थे कि 23,000 वर्ष तक राजा मनु ने तपस्या की। और कलयुग क्या कह रहा? कलयुग कह रहा कि हमारे समय में कोई 24 घंटे खड़े होकर और यदि हमारा नाम ले रहा तो उसे साक्षात भगवान की तरफ। पूरे संसार में, पूरे विश्व में कोई ऐसा भक्त नहीं है कि जो 24 घंटे खड़े होकर भगवान का नाम ले सके। पाखंड तुम्हें चाय जितने मिले, अरे वाह उन महाराज की का करने, अरे वाह उन महाराज की का करने, ध्यान देना। तो ये पाखंड और ये चाय जितने मिले, क्यों? कलयुग कह रहा कि कोई हमारे समय में 24 ही घंटे खड़े होकर भजन करने, उन्हें 23,000 वर्ष में मिले थे भगवान और ये 24 घंटे का। बोले क्यों? बोले कली समान नहीं आने जोगो और जो नरो करो विश्वास। कलयुग के समान तो कोई जुगा ही नहीं है, बताओ, जिसमें 24 ही घंटे कोई भजन को खड़े होकर कर ले। अब कई लोग आउट हमारे पास बोले महाराज हमने 9 देवियन में जवारे बिबाले और 9 दिन तक वही खड़ी रहे। खड़ी कहां से रहे? जैसे विश्वास ये पुराण जी कह रहे, शास्त्र ये कह रहा कि कोई 24 घंटे खड़े होके यदि भगवान का भजन कर रहा तो उसे साक्षात भगवान की करता। ये पुराण झूठे नहीं है, शास्त्र झूठे नहीं है। कोई आडंबर चाहे जितना बनाए रहे, चाहे जितना आडंबर बनाए रहे, ध्यान देगा। कहीं किसी ने कपड़े अपने और रंग बिरंगे पहन लिए, कोई हाथी है सब माथा रंग लें और सोचो कि चलो ये उनका मन भजन में लगा, तो भजन कहीं नहीं भगवान की। कई लोग देखो तुम अंधेरी में 4 बजे जगह स्नान ध्यान करें तो पूजा पाठ कर रहे, जिसमें लोग बाग जो है ये प्रश्न, अरे उन महाराज की का करने भी तो 4 बजे बैठ जा पूजा, 4 बजे तो कहने लगे। बोले ऐसी पूजा से कोई लाभ नहीं, तुम चित्रकूट में जाओ, अयोध्या जी में कई लोग ऐसे मिलेंगे, अपने हाथ में माला लें, सीताराम सीताराम, जैसो पैसा तैसो काम, ध्यान देना। तो ऐसे तुम्हें हर जगह कई लोग मिले। जब मन ही नहीं लगा भगवान में तो भेद बनाने से क्या होता? विधान ये बताया क्या? मूर्ख भगवान, मूर्ख भगवान की भक्ति जो दिल में नहीं, मूर्ख भगवान की भक्ति जो दिल में नहीं, मात चल लगाने से क्या फायदा? मूर्ख भगवान की भक्ति जो दिल में नहीं, मूर्ख भगवान की भक्ति जो दिल में नहीं, माथे चंदन लगाने से क्या फायदा? मूर्ख भगवान की भक्ति जो दिल में नहीं, माथे चंदन लगाने से क्या फायदा? मूर्ख भगवान की भक्ति जो दिल में नहीं, मूर्ख भगवान की भक्ति जो दिल में नहीं, माथे चंदन लगाने से क्या फायदा? मूर्ख भगवान की भक्ति जो दिल में नहीं, माथे चंदन लगाने से क्या फायदा? तेरा मन भजन में लगाई नहीं, जय हो, तेरा मन भजन में लगाई नहीं, गेरुआ वस्त्र रंगने से क्या फायदा? मूर्ख भगवान की भक्ति जो दिल में नहीं, मूर्ख भगवान की भक्ति जो
माथे चंदन लगाने से क्या फायदा, मूर्ख भगवन की भक्ति जो दिल में नहीं। तो बोले जब भगवान में ध्यान ही ना हो, ऐसा आडंबर चाहे जितना कोई करता रहे, चाहे कपड़े रंग लो, भेद से क्या होता, भेद चाहे जैसा बना। बोले भेदों से भी को मिले सभी को, नहीं राम मिले एक बात सुनो। बोले भेद से क्या होगा, बोले भेद से तो भीख मिलेगी। जिसके यहाँ पे जाओ, जिसके द्वारे पे चलो, महाराज जी आए, उन्हें कुछ ना कुछ दे दो दान दक्षिणा। बोले ये भेद से कुछ नहीं, भेद से भगवान थोड़ी कहीं मिलते, भगवान तो मिलते हैं प्रेम से। जो प्रेम से पुकारे भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा रुपए, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, ना माल, ना खजाना। संसार का विधान, जिसे ये चाहिए, जिसे वो चाहिए, उसे शैतान कहते हैं, और जिसे कुछ चाहिए उसे इंसान कहते हैं, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे भगवान कहते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, तुम प्रेम से एक फूल चढ़ा दो भगवान को, उसी में प्रसन्न है। बस मन जुड़ा हो भगवान के चरण, तो उसी में प्रसन्न है। देखिए गज और गिराह का युद्ध हो रहा, भागवत महापुराण में कथा है। गज और गिराह का युद्ध हो रहा, तो गज क्या, गज हाथी और गिराह मगर। तो मगर कहां पे, मगर पानी में रह रहा, और हाथी जंगल में। हाथी रोज पानी पीने के लिए जाए उस सरोवर में, और मगर सोच रहे कि ये हमारे पुराने जन्म का दुश्मन है, और किसी प्रकार से इससे बदला लेना है, चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए। तो रोज मगर आ जाए किनारे पे हाथी को पकड़ने के लिए, लेकिन अब किनारे से कैसे पकड़ पा रहा। एक दिन हाथी के परिवार वाले आ गए, और हाथी आ गए। जहां से हाथी आए, सब लोग कहने लगे चलो अब पानी पियाएं। परिवार वालों के साथ में गया पानी पीने को। जहां से हाथी परिवार वालों के साथ पानी पीने को गया, अब पूरे परिवार वाले किनारे पे खड़े हो गए और हाथी अब पानी पीने लगे। और ये हाथी को जगह नहीं मिली, तो ये हाथी थोड़ा और आगे चला गया पानी में। पानी में जहां से चला गया वहां पीने लगा, और मगर को मौका मिल गया। जहां पानी में घुसा हाथी, उसे मौका मिला, और उसने हाथी को पकड़ा और मगर खींच के ले गया, खींच के ले गया। अब दोनों में युद्ध होने लगा, दोनों में युद्ध हो रहा। परिवार वाले सब किनारे पे खड़े, परिवार वाले देख रहे, अब कोई नहीं जा रहा वहां बचाने, उसका युद्ध हो रहा। अब रोज पानी पीने के लिए जाए परिवार वाले, और युद्ध देख आए कि लड़ाई हो रही, और रोज लौट के आ जाए। जब आपत्ति विपत्ति पड़ जाए, जब कोई कहीं किसी के साथ जाने वाला नहीं। अब मगर तो उस जो है जल का ही राजा के, उसे तो कोई चिंता नहीं थी। अब ये जल में क्या खाते पीते थे। हाथी परेशान हो गया। अब हाथी समझ गया कि अब हमारे मरने में देर नहीं रही, मृत्यु नजदीक आ गई। तो हाथी ने विचार किया कि बस अब तो परिवार वालन का हम रोज देख रहे कि वे पिए पानी चले जा, अब हमारा कोई सहयोगी नहीं है। तो हाथी ने उस समय ध्यान लगाया भगवान के चरण।
क्या हाथी उस समय कहने लगा, बोले गुरु ब्रह्मा, बोले हे संसार की रचना करने वाले जगत रचारण ब्रह्मा, आप आन करके हमारे प्राणों की रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने अपने हंस से कहा, बोले हाँ जल्दी तैयार हो, भक्त में बड़ा कष्ट है और जल्दी चलने उसकी रक्षा करनी। अब जो लोग हंस तैयार हो रहे, जो लोग ब्रह्मा जी तैयार हो गए, उसे प्राणन पे नौबत। उसने फिर आवाज लगाई, हे भूत भावन भगवान शंकर, जहां कहीं पर भी हो शीघ्र ही आप आन के हमारे प्राणों की रक्षा करो। शंकर जी ने जहां आवाज को सुना, शंकर जी बोले अपने अपने नंदीश्वर से, अपने बैल से कहने लगी, जल्दी तैयार हो, चलो भक्त की रक्षा करने जा। अब जब जो लोग बैल तैयार हो रहे, शंकर जी तैयार हो रहे, जब तक दौड़ते प्राण में कर रहे, उसने फिर आवाज लगाई तीसरी कि हे संसार के पालन करने वाले दीनबंधु विष्णु भगवान, आप शीघ्र ही आन के हमारे प्राणों की रक्षा करो। उस समय विष्णु भगवान और अपने भोजन के आसन पर बैठे थे और लक्ष्मी जी ने थाल परोस के रखा और भगवान के कानों में आवाज पहुंची, तुरंत उठे भगवान। लक्ष्मी जी डर गई। लक्ष्मी जी सोचने लगी, या तो भोजन में कुछ कमी हो गई, या सब्जी में कुछ निकल आया जीव जंतु, कोई माछी आछी निकल आई। तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़े, बोली प्रभु आप खड़े काहे हो गए, कोई भोजन में कमी है क्या? भगवान बोले नहीं, भोजन में कमी नहीं, लेकिन हमें भक्त पुकार रहा। अरे तो बोले भक्त तो पुकार रहे, लेकिन भोजन तो कर लो। बोले जब तक भोजन करेंगे तब तक भक्त नहीं मिलेगा। विष्णु भगवान ने अपने गरुण जी से कहा, बोले जल्दी चलो। गरुण जी कहने लगी, बोले काहे हमें बुलाओ का, तुम्हें बुला रहे, आप जाओ। भगवान कहने लगी, ठीक है अब तुम्हें बाद में देखेंगे। तो वैसे ही नंगे पैर तो भगवान भक्त के पीछे जा रहे। भगवान भक्त के लिए जा रहे, और बस हाथी तो उस समय प्राणी निकल रही थी, मगर खींच रहा था। तो वहां पे और कोई आसरा नहीं था हाथी के पास। उस जल में फूल था कमल का, कमल का फूल था। तो उसने अपनी सूंड से कमल का फूल तोड़ा और कमल का फूल तोड़ के और भगवान के नाम का वो फूल अर्पित किया और बोले बस अब तो हमारा अंतिम संस्कार होने वाला है। बोले अंत में बस यही है। बोले क्या? हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका दे। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका दे। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका दे। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका दे। और क्या कहने लगा है? अभी भजले, अभी भजले, अभी भजले का मौका दे। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजने का मौका दे। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। क्या? हाथी बच्चों केवल भगवान के चरणों का ध्यान किए
अब प्रभु हमारे प्राण आप ही के सहारे। बस हाथी ने रा कहा, जल के ऊपर रा, और जब मां कहा तो हाथी डूब गया। राम कहना था तो रा कहा जल के ऊपर, और जब मैं कहना वो मगर ने खींच लिया। मगर ने खींचा और भगवान त्रिलोकीनाथ दीनबंधु भगवान वहां पहुंच गए। और पहुंच के भगवान ने किया, भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से और उस मगर का शीश काट दिया और हाथी को निकाल दिया। दोनों का उद्धार कर दिया भगवान ने अपने हाथों से मार गज को और गिराया। तो बोले ऐसे ऐसे भक्त भगवान ने तार दिए, केवल नाम ही लिया, फूल ही चढ़ाया भगवान के नाम। तो भगवान को प्रेम से फूल ही चढ़ा। भगवान को संसार में कोई धन प्रिय नहीं है, ना कोई वाहन प्रिय है। भगवान को केवल संसार में एक ही वस्तु प्रिय है, भले क्या? राम ही केवलो, राम ही केवलो प्रेमो प्यारा। प्यारा जानते को कोई जान बोले क्या? भगवान को और कोई पिए नहीं। राम ही के बलो प्रेम प्यारा। भगवान को प्रिय है केवल प्रेम, प्रेम हो गए। ये नहीं लिखा तुलसीदास जी ने कि राम है केवल हाथी प्यारा, राम है केवल घोड़ा प्यारा। ध्यान देना यार, ये नहीं लिखा कि राम है केवल रुपये प्यारा, तो नहीं लिखूंगा। भगवान को तो केवल प्रेम चाहिए। और यदि आप प्रेम से कुछ भी समर्पित कर दो भगवान को, उसी में भगवान प्रसन्न। तो देख रहे आप, प्रेम और भक्ति से कितने कितने भक्तों का उद्धार कर दिया भगवान ने। धुंधकारी का उद्धार हो गया, बैकुंठ के लिए गए। अजामिल का उद्धार हो गया। ऐसे ऐसे दुष्कर्मी पाप और गज और गिराह का उद्धार किया भगवान ने। ऐसे ऐसे भक्तों का कल्याण भगवान ने। तो अपनी सच्ची रास्ता को जीवन में अपनाए हो, हम भगवान को ना भूल। और जरा भी भूल गए, समझिए एक जगह एक पति पत्नी निवास करते थे। तो दोनों जनों में पति पत्नी में ये विधान था कि उनके पति जी कहें कि जो काम करने हैं, वे कहें जो काम तुम्हारे बाप नहीं करा पा रहे आज,